पति पत्नी के रिश्ते जो दरक रहे हैं वो बहुत ज्यादा परेशानी वाले हैं। पत्नियां पति को मारने के लिए सुपारी किलर हायर कर रही है। पत्नियां पत्नी को मारने के लिए आत्महत्या तक के लिए उकसा रही है। आज ही केस आया है एक राजस्थान का, और पत्नियां मारकर नीले ड्रम में डाल रही हैं। और ये सब हो रहा है प्रेम के नाम पर। पत्नियों का जो पहले से प्रेम चल रहा होता है और किसी और से विवाह हो जाता है, और उसके बाद आपको वो अपने परिवार को तो नहीं बताती कि क्या हुआ, हम विवाह नहीं करना चाहेंगे, वहां जो विरोध करना है वो विरोध तो नहीं करती, लेकिन वो अपने पति को ठिकाने लगा देती है। ये मामला है आपको मध्य प्रदेश के राजा रघुवंशी मर्डर केस का। राजा रघुवंशी का विवाह कुछ दिन पहले ही हुआ था। वो मध्य प्रदेश के इंदौर के थे और सोनम नाम की लड़की के साथ उनका विवाह हुआ। जब ये लोग इम्फाल मेघालय घूमने गए, वहां एकाएक राजा रघुवंशी गायब हो गए। बाद में राजा रघुवंशी की सड़ी गली अवस्था में लाश मिली, पत्नी गायब थी। हम सब, हमारे घर में भी मेरी पत्नी कहती थी उसके साथ क्या हुआ। सोशल मीडिया में जो आईटी सेल आदि है उन्होंने ये फैला दिया कि बांग्लादेशी आकर इसको ले गए, बांग्लादेशी उनके साथ क्या कर रहे होंगे, और उसमें पूरी जो जनता है वो बह गई। आज वो गाजीपुर में उसने सरेंडर किया है और उसका पुराना आरोप के मुताबिक, पुलिस के आरोप के मुताबिक, और जो मेघालय के सीएम है, मुख्यमंत्री और डीजीपी, उन दोनों के बयान के मुताबिक कि उनका एक पुराना जो है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए उसने हायर किया था। आकाश, विशाल और आनंद को इसमें गिरफ्तार किया गया है। और उसका एक प्रेमी था राज कुशवाहा के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया गया। ये एक फैक्ट्री के मालिक की बेटी थी, वो एक मजदूर। ये जो पति है वो इतना स्मार्ट, संस्कारी, पैसे वाला भी, और उस मजदूर के साथ उसको इश्क हो गया आरोप के मुताबिक, अभी जो पुलिस कह रही है। और वो लड़का 5 साल इससे छोटा था और विवाह के बाद ये साजिश रची गई। सोचिए पारिवारिक रिश्तों की क्या दुर्दशा है। आज जो लड़के विवाह नहीं करना चाहते हैं ऐसी घटनाओं के कारण, जयपुर में भी आज एक लड़के ने सुसाइड किया है और पत्नी ने उसको सुसाइड के लिए बाध्य किया, क्योंकि पत्नी अपने प्रेमी के लिए उसके पैसे पति का लेकर उसको देती थी, उस पर प्रेशर डालती थी। और महिलाओं के पक्ष में इतने कानून बनाए गए हैं कि महिलाएं अगर पैसे नहीं दोगे तो तुम पर ये एक्ट, वो एक्ट, ये एक्ट। इसके अलावा सरकार की एक बहुत बड़ी विफलता ये हुई और सुप्रीम कोर्ट की कि उन्होंने इस बीच में मोदी सरकार के दौरान ही, और फिर बाद में बीएनएस आया, भारतीय न्याय संहिता, उसमें भी अवैध संबंध को जायज कानून करार दिया गया। अवैध संबंध अब अपराध नहीं माना जाएगा, इसलिए अवैध संबंधों की बाढ़ आ गई समाज में। ऐसा लगता था कि यौन संबंध बनाने के लिए जो एक दरवाजे थे वो तोड़ दिए गए और यौन उच्छृंखलता ने इसकी पूरी सीमा पार कर ली। इसी सरकार के दौरान समलैंगिकता को भी कानूनी मान्यता दी गई और इस सब का परिणाम ये हुआ कि आज रिश्ते बिखर रहे हैं। पत्नियां पति की हत्या करवा रही है। सोनम ने जिस तरह से एक अच्छे राजा रघुवंशी की अपने पति की हत्या कराई है आरोप के मुताबिक पुलिस के, वो सोचने वाला है। कौन ऐसी महिलाओं पे भरोसा करेगा, कौन इनके लिए संवेदनशील होगा, ये एक बड़ा सवाल है। टूटते हुए परिवार को बनाए रखने के लिए अपने शास्त्रों की ओर यदि समाज नहीं लौटा तो बहुत देर हो जाएगी और समाज धीरे धीरे अमेरिकन कल्चर की तरह बनता चला जाएगा। कोई किसी संबंध में नहीं होगा, एक पशु प्रवृत्ति हो जाएगी। कोई यौन उच्छृंखलता, कोई किसी के साथ भाग रहा है, इस तरह का एक समाज बनाने का प्रयास कानूनन रूप से वो कल्चर के जरिए, सरकार के कानून के जरिए किया जा रहा है जो समाज में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है।